आप दे रहे हैं कि धृतराष्ट्र आप होंगे, आप गोदी मीडिया हैं। पूर्णिया की जनता तो कोई नहीं धृतराष्ट्र कर रही है। आपको देखिए, यही गोदी मीडिया में अंतर है। ऐसा गोदी मीडिया, अगर बात सवाल करे, सटीक सवाल करे तो गोदी मीडिया। हम तो खाली पप्पू यादव को जानते हैं। तो बीमा भारती तो राजद के बीमा भारती को तो हम बढ़िया से देखो ना किए हैं। तो तेजस्वी यादव नाराज हो अभी तो नईकी दुल्हनिया गेंदरवा में सामुन जो नहीं। लालू यादव का भक्त अगर आज पप्पू यादव जी के साथ है तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव के अंदर भी हम लालू यादव की छवि देखते हैं, तब ना। बीमा भारती को हम लोग नहीं जानते हैं। ऐसे भी बीमा भारती का अभी नए नए एडमिशन में हुआ है तो LIC या बीमा पर कुछ भरोसा करें, पहले उम्मीदवार बना दिए। ठीक है, हम तो चिन्हबो न करते हैं कैसे संतोष कुशवाहा जी हैं। नहीं चिन्ह तो रहे, लेकिन नहीं, हम नहीं चिनते हैं, हम नहीं चिनते हैं। नीतीश कुमार को तो जानते होंगे। हम नीतीश कुमार की कसम खा के बोल देते हैं, नहीं चिनते हैं। नीतीश कुमार को भी नहीं जानते। हम मोदी कसम खा के बोल रहे हैं, नहीं चिनते हैं। नीतीश कुमार को नहीं जानते हैं? नीतीश कुमार को नहीं जानते। वही ना जब पलट जाते हैं। हाँ, पलटू चाचा वही ना। हमारे रगों में लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा वाली खून बहती है। ठीक है, तेजस्वी यादव जी के हम सिपाही हैं, तेज प्रताप यादव जी के सिपाही हैं। हम 39+ पूर्णिया की बात करते हैं। जय नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर यात्रा निरंजन के साथ। अभी हम मौजूद हैं पूर्णिया अर्जुन भवन में, पप्पू यादव जी के कार्यालय में। हमारे साथ जो चेहरा है संतोष रेणु जी, भोजपुरी इंडस्ट्री के एक कलाकार और राजद के सक्रिय नेता, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इस तरह से लगातार सोशल मीडिया में बने रहते हैं, हर विवाद में कहीं ना कहीं अपना प्रतिक्रिया देते हैं। आज जो पप्पू यादव जी के ऑफिस में यहाँ मौजूद है, आखिरकार क्या कारणवश है जो कि आप कहीं ना कहीं RJD लवर एक तरफ से अपने आप को बता रहे हैं। अभी आप पप्पू यादव जी के ऑफिस में खड़ा है, क्या कहना चाहेंगे? आप कहला खड़ा हैं। अभी पप्पू यादव जी के साथ कहीं ना कहीं RJD विश्वासघात करते हुए नजर आ रहे हैं, और उसके साथ में आप यहाँ नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि कुछ कंफ्यूजन है। ये बात आपको पप्पू यादव जी बोले, मैंने बेकार में आप लोग एक मैंने न्यूज बनाते रहते हैं कि वो विश्वासघात कर दिया, वो कर दिया है। कहाँ विश्वासघात हुआ? तो हो ही रहा है ना। जिस तरह से महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पे पप्पू यादव जी को चुनना था, लोगों का मानना था, लेकिन बीमा भारती को चुने हैं। आप इतना ये बात जानिए ना कि बीमा भारती जी हों या पप्पू जी हों, ये किनके वोट से जीतेंगे? जनता के वोट से। तो हमारे या आपके चाहने नहीं चाहने से कुछ होता है? संतोष रेणु जी लगातार RJD के पक्ष में बात करते हैं, लेकिन पप्पू यादव जी से मिलने का मकसद क्या है? आज भी हम RJD के पक्ष में बात कर रहे हैं। तो क्या विचार विमर्श लेकर के हम आज भी महागठबंधन के पक्ष में बात कर रहे हैं। हम आज भी NDA को देश से भगाने की ही बात कर रहे हैं। पप्पू यादव का जीतना इस देश के तमाम गरीब गुरबे परिवार के लिए बहुत जरूरी है। अगर पप्पू यादव को जीतना इतना ही जरूरी था तो महागठबंधन के प्रत्याशी बीमा भारती को इतना उतारना जरूरी था क्या? कुछ होता है, देखिए पार्टी में स्थिति परिस्थिति होती रहती है राजनीति में, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। फाइनली तो वोटे से ना हार जीत का चुनाव होता है। ये थोड़ा हुआ कि नामांकन करा लिए तो हम जीत गए, चाहे नहीं नामांकन करा। कहीं ना कहीं संतोष रेणु जी बात को घुमा फिरा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल का जवाब सटीक नहीं मिल पा रहा है। मैंने लोगों को ये जानना जरूरी है कि कोई माई कलाल पैदा लिया है जो संतोष रेणु से सवाल करे, संतोष रेणु घुमा फिरा के जवाब देगा? जो हमारा सवाल का मतलब है कि पूर्णिया में आप जो सवाल कर रहे हैं वही गोदी मीडिया नियन कि पप्पू यादव लालू यादव, कैसा पप्पू यादव लालू यादव एक के हैं? अगर लालू यादव पप्पू यादव एक थे तो पप्पू यादव, और मैं आपको बता रहा हूँ लालू यादव का भक्त अगर आज पप्पू यादव जी के साथ है तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव के अंदर भी हम लालू यादव की छवि देखते हैं, तब ना है। तो यही सवाल जानना था, जवाब ही जानना। हम पप्पू यादव के पास आए हुए हैं, बस इतना जानिए, हमारे रगों में लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा वाली खून बहती है। ठीक है, तेजस्वी यादव जी के हम सिपाही हैं, तेज प्रताप यादव जी के सिपाही हैं। हम 39+ पूर्णिया की बात करते हैं। 40 में 40 सीट NDA को हराएंगे। इस अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, जुमलेबाजी, संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी NDA जो लगातार साजिशन ED, IT, CBI को अपना सरकारी अलायंस बना करके तमाम विपक्षी नेताओं को प्रताड़ित कर रही है और जेल भेजने का काम कर रही है, इस अत्याचारी पार्टी को इस देश से हम लोग विदा करेंगे। तमाम नौजवान ठान चुके हैं, तमाम महिला ठान चुकी हैं, बुजुर्ग ठान चुके हैं, हिंदू ठान चुके हैं, मुसलमान ठान चुके हैं, सिख ईसाई सब ठान चुके हैं, जैन बुद्ध सब ठान चुके हैं। पर सवाल एक ही है
कि एनडीए को अगर भगाना था तो इंडिया गठबंधन से किसी अच्छे उम्मीदवार को पूर्णिया में रखना था, लेकिन यहाँ तो कुछ दाल में काला चल रहा है। आप ही बताइए, आप ही बताइए, पप्पू यादव जी आज क्या मंच से बोले? लालू जी का विरोध किए हैं विरोध? साफ तौर पे कहीं ना कहीं दर्द झलक रहा था। दर्द है तो फ्लेक्शन मिल जाएगा ना जी, वोटवा रूपी फ्लेक्शन मिल जाएगा। कल अरे दर्द है। से तेजस्वी यादव जी उतरे थे पूर्णिया में, यही रणभूमि मैदान में बीमा भारती के सपोर्ट कर। हम भगवान से मनाते हैं कि तेजस्वी जी हेलीकॉप्टर से नहीं, अबरी जब पप्पू यादव जीते हैं और तेजस्वी जी होने से 39 को जीते हैं तो यहाँ पे एरोप्लेन से उतरे। क्या बात करते हैं? हेलीकॉप्टर कौन? कैसे ये तमाम जनता जो यहाँ है कैसे समझे कि इंडिया गठबंधन के तेजस्वी यादव पप्पू यादव जी के साथ में है? कैसे समझेंगे? फार्मूला जानते हैं? क्या फार्मूला है? फार्मूला 39 प्लस पूर्णिया बराबर कितना होता है? ये तो 40 हुआ ना, तो काम खत्म हो गया, इंडिया हार गया। अब कुछ समझाएं आपको, 39 पर महागठबंधन जीतने जा रही है और पूर्णिया में पप्पू यादव जीतने जा रहे हैं। एक बात आपको बता दे, हम लोग पूर्णिया में लगातार जिस तरह से लोगों का भावना देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हर दिल में पप्पू यादव जी बस रहे हैं। ये कोई दो राय नहीं है कि पप्पू यादव को कहीं ना कहीं यहाँ लोग कम से कम नहीं चाह रहे हैं, सबसे ज़्यादा अपने दिलों में बसा के रखे हैं। लेकिन बीमा भारती को फील्ड में उतार करके ये राजद के लोग कहीं ना कहीं पप्पू यादव जी से हम आपको क्या बोल रहे हैं? सवाल का जवाब यही नहीं, हम आपको क्या बोल रहे हैं कि राजनीति क्या चीज़ है वो हमको नहीं करना है। हम सामाजिक तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे पप्पू यादव जी के लिए आए हैं। हम वो दौर देखे हैं जिस समय ईडी हमारे नेता तेजस्वी यादव जी को, हमारे भगवान लालू यादव जी को बेवजह परेशान कर रही थी एनडीए के इशारे पे। उस वक्त तेजस्वी यादव जी के लिए, लालू प्रसाद यादव जी के लिए किसी को दर्द अगर छलका था, आंखों से आंसू छलके थे, तो वो पप्पू यादव थे, बीमा भारती नहीं थी। ठीक है, बीमा भारती को उम्मीदवार। और मैं बताता हूँ हम आपको क्या बोले, राजनीति में बहुत कुछ होता है। राजनीति में महाभारत हो गया, आप यही सब कर रहे हैं। एक चीज़ और बताते हैं, जिस समय तेजस्वी जी की धर्मपत्नी 7 महीने की प्रेगनेंसी की अवस्था में थी और 12 घंटा तक ईडी वाला प्रताड़ित किया था उनको पूछताछ के नाम पर, उस समय पप्पू यादव जी तेजस्वी यादव जी के साथ खड़े हुए थे। ठीक है, बीमा भारती को हम लोग नहीं जानते हैं। ऐसे भी बीमा भारती का अभी नए एडमिशन में हुआ है तो LIC या बीमा पर कुछ भरोसा करें हैं? उम्मीदवार बना दिए। ठीक है, राजनीति में होता है, हम आपको क्या बोले, राजनीति में होता है, लेकिन फाइनली जो महाराज तो फिर कैसे होगा राजनीति में? कहीं ना कहीं फिर बीजेपी को मौका मिल जाएगा या संतोष कुशवाहा यहाँ से निकलने का चांस हो जाएगा, इस तरह का आप भी बताइए ना। हम तो चिन्हबो ना करते हैं कैसे संतोष कुशवाहा जी हैं। नहीं चिन्ह तो रहे, लेकिन नहीं, हम नहीं चिनते हैं, हम नहीं चिनते हैं। नीतीश कुमार को तो जानते होंगे। हम नीतीश कुमार की कसम खा के बोल देते हैं, नहीं चिनते हैं। नीतीश कुमार को भी नहीं जानते। हम मोदी कसम खा के बोल रहे हैं, नहीं चिनते हैं। नीतीश कुमार को नहीं जानते हैं? नीतीश कुमार को नहीं जानते। वही ना जब पलट जाते हैं, हाँ, पलटू चाचा। वही ना। अच्छा, उनका तो दुनिया जानता है कि पलट जाते उसी हैं। का एक सिपाही है संतोष कुशवाहा। उसी का एक सिपाही है संतोष कुशवाहा। अबरी देखिए, अबरी सिपाही नहीं चाहिए, अबरी सेवक चाहिए। ठीक है, सेवक तो पप्पू यादव पूर्णिया के लिए बेहतर थे, लेकिन फिर बीमा भारती को क्यों लाए? तो पप्पू यादव बेहतर थे तो आप देख लीजिएगा, जिस दिन काउंटिंग होगा। तौर पे संतोष रेणु जी राजद को कहीं ना कहीं नजरअंदाज करते हुए पप्पू यादव के साथ में है। राजद हमर एक गो रोमा जो है ना, ओकरा में भी राजद है। तेजस्वी यादव जी अगर देखेंगे तो क्या कहेंगे कि बाबरे हमारा कहेंगे कि हम कहेंगे कि हमार सिपाही जो है हमार विचारधारा पर चल रहा है। लालू यादव जी बोले थे कि जो दुख में तुम्हारा साथ दे उस व्यक्ति को दुख में कभी अकेले मत छोड़ना। और लालू यादव जी का साथ पिछले 3 साल से लगातार, 3 साल पहले पप्पू जी लालू जी पर या तेजस्वी जी पे क्या बोले, उसका परिणाम इनको मिला था। ये तेजस्वी जी पर टारगेट करते थे तो हम लोग भी इनको टारगेट करते थे। पिछले 3 साल से ये तेजस्वी जी को सम्मान दिए, तो लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा हम लोग के रग रग में है। वो सिखाती है कि जो हमें सम्मान देगा उसको हम सम्मान देंगे। तो लालू प्रसाद यादव जी को, तेजस्वी जी को पप्पू यादव जी पिछले 3 साल से सम्मान दे रहे हैं, तो हम लोग भी सम्मान देंगे इनको, जनता भी सम्मान देगी। तो इस बार पूर्णिया में कौन 3 कैंडिडेट है? बीमा भारती, संतोष कुशवाहा, पप्पू यादव, कौन? हम तो खाली पप्पू यादव को जानते हैं। तो बीमा भारती तो राजद के बीमा भारती को तो हम बढ़िया से देखो ना किए हैं। तो तेजस्वी यादव नाराज हो अभी तो नई की दुल्हनिया गेंदरवा में सामुन जो निसाब हो रहा है,
साफ तौर पे देखा जाए जिस प्रकार से ये राजद के बहुत बड़े भक्त हैं और प्रेमी भी कह सकते हैं, अपने आप को आरजेडी लवर कहते हैं, लेकिन बीमा भारती को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करते हुए अपनी बातों को रख रहे हैं। पप्पू यादव जी के ऑफिस के सामने है संतोष रेणु जी, तो लेकिन कुछ ना तो कुछ बात है, नहीं आप कुछ षड्यंत्र बन रहा है। जैसे आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बता रही है कि आप भी चाहते हैं कि पप्पू यादव जीते। ये तो पूर्णिया वासी, तमाम पूर्णिया के लोग हैं ना, हम नहीं, काहे चाहते हैं जन जन के दिलों में बसे हुए हैं पप्पू। कैसे बस गए सेवा किए, सेवा किए ये ना, तो जो सेवा करेंगे उनको वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये तो तय था, मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सर एक ही बात है, आप बताइए, कोरोना के दौर में एक पिता अपने पुत्र का लाश छूने को तैयार था, हैं? एक भाई अपने भाई का लाश छूने को तैयार था, और उस समय पप्पू यादव कंधा पर लाश लेकर के अंतिम घाट तक जाते थे, हैं? हम भी कोरोना में थे, हम दिल्ली में बंद हो गए थे, मोदी जी हमारा बंद कर दिया था, हैं? तो कौन लाया था आपको? हमको पप्पू यादव फोन किए थे। तो पप्पू यादव जी लाए थे, तो तभी लालू यादव जी को इतना नहीं सिफारिश कर पाए कि हमारा पप्पू यादव जी को पूर्णिया से सीट दीजिए। और देखिए पप्पू यादव जी गार्जियन हैं, तेजस्वी यादव जी गार्जियन हैं, लालू यादव जी भगवान हैं, तो हम लोग कभी भी अपने भगवान से या गार्जियन से हम लोग सिफारिश नहीं करते हैं, लेकिन राजनीतिक भगवान को पूर्णिया की जनता धृतराष्ट्र का नाम दे रही है। आप दे रहे हैं कि धृतराष्ट्र आप होंगे, आप गोदी मीडिया हैं, पूर्णिया की जनता तो कोई नहीं धृतराष्ट्र कर रही है। आपको देखिए यही गोदी मीडिया में अंतर है। ऐसा गोदी मीडिया, अगर बात सवाल करे, सटीक सवाल करे तो गोदी मीडिया, ये तो गलत बात। आप लोग तो लालू यादव ने आशीर्वाद क्यों दिया फिर बीमा भारती को? नहीं, आप ही बताइए ना, लालू यादव जी पप्पू यादव जी को आशीर्वाद नहीं दिए हैं? नहीं दिए हैं, कहीं नहीं दिए हैं। अगर यही आशीर्वाद के तौर पे यही था कि बीमा भारती को पूर्णिया में छोड़, लालू यादव जी का आशीर्वाद अगर नहीं मिलता तो आपको लगता है कि संतोष रेणु ही आया रहता? गजब। आप तो क्या लगता है कि बीमा भारती इस बार बैठ जाएंगे, बीमा भारती छोड़ देंगे? विजय बाबा, पप्पू यादव जा रहे हैं पार्लियामेंट, एकदम लिख लीजिए। हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार संतोष रेणु जी थे। क्या लगता है, जो भी दो चार शब्द हुए हैं खरे खोटे, अगर लग रहा है कि नहीं खरे खोटे नहीं, गोदी मीडिया नहीं है, अगर पूछिएगा एक बात बोलेंगे, कोई भी अगर जो सटीक सवाल है किया जाए तो गोदी मीडिया नहीं, आप ही बताइए आप मोदी जी को धृतराष्ट्र कह रहे हैं, हम लोग लालू जी को बताइए जरा, बेचारा हम नहीं कह रहे। नहीं, आप लोग गोदी मीडिया में यही तो है। लालू यादव जी सक्रिय राजनीति में हैं, किसी पद पे हैं, सक्रिय राजनीति में, आप ही कह रहे हैं बताइए वही। अरे तब भगवान हैं, तो हमारे भगवान को उल्टा पुल्टा बोलिएगा? मैंने संविधान वो खत्म कर देना चाहते हैं आप लोग? जनता कहते मैंने संविधान, बाबा साहब का संविधान नहीं खत्म होगा, याद रखिए। और ये गोदी मीडिया का जो प्रचलन है ना, ये खत्म होगा, बहुत दिन तक गोदी मीडिया नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव को बचाने के लिए तमाम बड़े बड़े नेताओं की बलि चढ़ा रहे हैं। कन्हैया कुमार को भी सीट नहीं दिया, बलि चढ़ा दी गई। जैसे आप ही बताइए, नहीं की बलि चढ़ा दी गई, आप ही बताइए ना। नहीं पर कहते हैं कि गोदी मीडिया है। अच्छा, तो मैंने पप्पू यादव जी को बलि चढ़ा दी गई, और उन्हें अश्विनी चौबे जी को मैंने क्या कर दिया गया? अश्विनी चौबे को क्या कर दिया गया? क्या कहिएगा? नहीं, हमारे सवाल के जवाब थोड़ा सा दीजिए ना। अश्विनी चौबे का टिकट क्यों काटा गया? तो आप सवाल पूछ रहे हैं, हे भगवान। अरे तो खाली आप पूछिएगा, खाली हम ही उत्तर दें कि आप भी? आप महाराज पहले तो उत्तर दे दीजिए ना, उसके बाद तो समझ में आएगा कि क्या कहने आपको बता रहे हैं ना, राजनीतिक दौर में, राजनीतिक परिस्थिति में टिकट कटना या ये कटना, क्या चलता है क्या नहीं चलता है, आपको भी पता है, हमको भी पता है। लेकिन जो कैंडिडेट अच्छे हैं, जो कैंडिडेट पार्लियामेंट जाने के लायक हैं, उनको पार्लियामेंट जनता भेजेगी, आप इतना निश्चिंत रहिए। क्योंकि अधिकार किसके पास है? जनता के पास है। आप बताइए, नॉमिनेशन में जो इतने लोग आए, आपको नहीं पता चल रहा है? साफ तौर पे लगता है इस बार पप्पू यादव जी का प्रदर्शन देख करके कहीं ना कहीं लालू जी पटना में बैठे, उसको भी लग गया। इस बार पप्पू यादव कहीं ना कहीं पूर्णिया से फिर विजय भव का नारा लगाएंगे। तो आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगा? आप देख रहे थे भोजपुरी इंडस्ट्री के और राजनीतिक में सक्रिय संतोष रेणु जी को लगातार तमाम बातों में कहीं ना कहीं वो सवाल पूछने पे कहते हैं कि गोदी मीडिया। आखिर आपका क्या प्रतिक्रिया है, आप देंगे? धन्यवाद। आप देख रहे थे निरंजन के साथ खबर यात्रा।